डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हम किस तरह डिटरमिन करते हैं। इस लेक्चर में भी हमने जो है वो एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करना है, लेकिन ये टेक्निक जो है ये एक अलग टेक्निक है लास्ट टेक्निक से। इस टेक्निक में हम जो है वो कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला को स्टडी करना है। तो कंबस्शन एनालिसिस जो है वो किसे कहते हैं? कंबस्शन का नाम जो है वो आपने पहले भी सुना होगा। कंबस्शन जो है वो हम कहते हैं जलने के अमल को, कि हमने क्या करना है इस टेक्निक में, कंपाउंड जो है उनको बर्न करना है, कंबस्ट करना है, और उससे जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और उन प्रोडक्ट्स से हमने क्या करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है उस कंपाउंड का, कि उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनकी हमने परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं हम जो है नेक्स्ट अपना इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है कंबस्शन एनालिसिस की एक डायग्राम है, इसमें डिफरेंट जो है वो चैम्बर्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो चैम्बर है आपका, उसको में आपने क्या करना है, वो एक सैंपल चैम्बर है, उसमें आपने क्या करना है, एक फर्नेस को फिट करना है। फर्नेस जो है आग की भट्टी जिसे कहते हैं, जिसमें हमने आग लगानी है, आग जलानी है, ताकि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जाए, कंबस्ट किया जाए, जलाया जाए। तो सबसे फर्स्ट चैम्बर में आपने क्या करना है, एक फर्नेस को फिट करना है, और यहाँ पे यह है एक इनलेट होगा। इस इनलेट से आपने क्या करना है, वो कंपाउंड जिसको आपने कंबस्ट करना है उसको आप इन करेंगे, अंदर डालेंगे, और वहाँ पे आगे क्या होगी, कंबस्शन होगी उस कंपाउंड की। अब कंबस्शन जो है वो किस कंपाउंड की हम कर सकते हैं? मोस्टली हम कंबस्शन जो करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करते हैं, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनको बर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि लाजमी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हो। एक कार्बन हो, एक हाइड्रोजन हो, और एक ऑक्सीजन हो। तो इन तीन कंपाउंड्स वाले और इन तीन एलिमेंट्स वाले कंपाउंड्स जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, उसको हमने इस प्रोसेस से पास आउट करवाना है, और उसके बाद हमने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। तो कंबस्शन में जब आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, तो जनरल जो रिएक्शन है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, बर्निंग जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो उससे हमेशा जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो हमेशा 3 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और हीट जो है वो रिवॉल्व। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कौन सी चीज़ें बनेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक H2O वाटर बनेगा, और साथ में कुछ हीट जो है वो इवॉल्व होगी। तो सबसे फर्स्ट चैम्बर में क्या हुआ है, हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्ट किया है, और उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो कौन सी बनी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। अब वो जो कंबस्ट के नतीजे में जो प्रोडक्ट मिली है, हमने उसको क्या करना है, अब नेक्स्ट चैम्बर में मूव करवाना है। अब जो नेक्स्ट चैम्बर आपका वो ये है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक कंपाउंड जो है वो ऐड करना है, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgClO4 ट्वाइस। इस कंपाउंड को आपने इस चैम्बर में डालना है, और इस कंपाउंड का आपने वेट करके ऐड करना है इस चैम्बर के अंदर। कि ये जो MgClO4 ट्वाइस है, इसका सबसे पहले आपने वेट करना है, और वेट करने के बाद आपने इस चैम्बर में उसको ऐड कर देना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, कि जैसे ही प्रोडक्ट्स इधर से यहाँ पे आएंगी, तो MgClO4 ट्वाइस की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा।
कि आपके पास दो प्रोडक्ट्स थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से जो MgClO4 ट्वाइस है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिमेनिंग जो मटेरियल है वो एज इट इज आगे जो है नेक्स्ट चैम्बर में चला जाएगा। तो इस चैम्बर में MgClO4 ट्वाइस ने क्या किया है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रिमेनिंग मटेरियल जो है उसको उसने फॉरवर्ड मूव करवा दिया है। तो इस जगह पे MgClO4 ट्वाइस का वेट आपने पहले कर लिया। जब वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसका टोटल वेट करना है। जब टोटल वेट आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है पहले जो आपके पास वेट आया था MgClO4 का, उससे अब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पहले जो MgClO4 का आपने वेट किया था वो था 5 ग्राम। उसके बाद जब वाटर एब्जॉर्ब हुआ है इसके अंदर तो वेट कितना हो गया, लेट्स सपोज 10 ग्राम। तो अब हमने क्या करना है, वाटर का वेट जो है वो निकालना है कि इस कंपाउंड ने वाटर को कितना एब्जॉर्ब किया है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो जो टोटल वेट आया हमारे पास 10 ग्राम उसको हम माइनस करेंगे जो हमारे पास पहले वेट था। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास वो वेट आएगा जो वाटर का है। तो इस तरह जो है हम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लेंगे जो कि इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ और आके मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो वाटर की अमाउंट हमें फाइंड आउट होगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और रिमेनिंग मटेरियल जो था वो अगले चैम्बर में जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे भी हमने एक ऐसा केमिकल कंपाउंड ऐड किया है जो कि 50% KOH के नाम से है। अब 50% KOH का भी एक फंक्शन है और वो क्या है कि इसने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना है। वाटर हमारे पास पहले ही एब्जॉर्ब हो गया है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब इस चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह हमने 50% KOH का वेट भी पहले से ही हमने कर लेना है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तो वेट जो है वो ऐड हो जाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उसके नतीजे में हम दोबारा जो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे कि टोटल वेट जो हमने बाद में की है उसमें से माइनस करेंगे वो वेट जो 50% KOH का था। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकल आएगी और बाकी मटेरियल जो है वो नेक्स्ट चैम्बर में चला जाएगा। तो यहाँ इस जो आपके पास ये एक प्रैक्टिकल है, एक टेक्निक है, इसमें आपके पास जो चीज़ें निकली हैं, जो चीज़ें आपने फाइंड आउट की हैं वो दो है। एक आपने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट की है और एक आपने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फाइंड आउट की है। और जो आपने स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था जो इनलेट के जरिए आपने इंटर करवाया था तो वो भी आपने एक नॉन मैस लिया हुआ था। लेट्स सपोज आप जो है वो 5 ग्राम लेते हैं ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो आपके पास ये तीन चीज़ें जो है ये गिवन है। या एक चीज़ आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका मैस आपको पहले ही पता था और दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने इस जो है टेक्निक के ज़रिए आपने अमाउंट जो है वो निकाल ली है, एक अमाउंट ऑफ वाटर और दूसरा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमने क्या करना है, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है कि उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि हमने हमेशा ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए। तो परसेंटेजेस जो हम निकालेंगे वो भी उन्हीं तीन एलिमेंट्स की निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और एंड पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे गिवन है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन वो कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ कंपाउंड। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहाँ से निकाल लिया और मैस ऑफ कंपाउंड जो है ये आपको गिवन था स्टार्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 12 ओवर 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास जो है वो परसेंटेज ऑफ
कार्बन होगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए भी आपने मैस ऑफ वाटर जो कि आपने यहाँ से फाइंड आउट की है, यहाँ से डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, और मैस ऑफ कंपाउंड जो है ये भी आपको गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 2 into 1.008। अब 2 into 1.008 क्या है कि 1.008 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, और एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2। तो इसलिए हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.008 की है, डिवाइडेड बाय 18 क्या है वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। अब इन दो की परसेंटेजेस निकल आएंगे। अब लास्ट परसेंटेज जो निकालनी है वो ऑक्सीजन की निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम इस तरह नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो दोनों में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल जो है डिफरेंस का मेथड यूज़ करते हैं। हमें पता है कि एक कंपाउंड में 3 टोटल एलिमेंट्स हैं, अगर हमें 2 की परसेंटेज निकल आती है तो हम तीसरे की परसेंटेज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो ये है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस फिर उन 2 परसेंटेजेस का सम कर दें, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो उनकी टोटल जो परसेंटेज होगी उसको 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो क्या होगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है थ्रू द कंबस्शन एनालिसिस। उसके बाद ये हमारे पास एक पूरा जो है टेक्निक थी। अब जो है एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि हमारे पास मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। उसके बाद हमने इस टेक्निक से मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मैस ऑफ वाटर ये भी हमें उसने बता दी है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है बाय दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लास्ट लेक्चर में जो 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या था कि परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड आउट करनी है। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट में आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने थे। थर्ड स्टेप में आपने रेशियो फाइंड आउट करनी थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट को डिवाइड करना था स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो आपके पास रेशियो जो निकल रही है, अगर तो वो होल नंबर रेशियो है तो आप कहेंगे कि वही इंपीरिकल फार्मूला है। अगर वो होल नंबर रेशियो नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको एक ऐसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो रेशियो जो है वो होल नंबर रेशियो बन जाए, और फिर वो होल नंबर रेशियो जो है आपके इंपीरिकल फार्मूला की रेशियो होगी। तो उन्हीं 4 स्टेप्स के जरिए हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को हल करना है। लेकिन यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो इस टेक्निक से निकालनी है। जो गिवन फार्मूलाज अभी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन फार्मूलाज को यूज करके हमने क्या करना है, इनको हल करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कितना है 1.039 ग्राम, उसको बटे में मैस ऑफ कंपाउंड आ जाएगा 0.5439 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 12 जो है वो कार्बन का मोलर मैस है, 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.108 बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला है। उसके बाद सेकंड जो हमने करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वाटर का जो मैस आपने फाइंड आउट किया है उसको लिखना है, बटे में आपने मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 13.11। ये भी आपने इसी गिवन फॉर्मूले के
हल करना है, जो आपको अभी बताया है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद सबसे लास्ट पे ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए आपने डिफरेंस का मेथड यूज करना है कि जो दो परसेंटेजेस आपने निकाल ली हैं उनको सम करके 100 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.77%। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हमने परसेंटेजेस जो है वो निकाल ली हैं हर एलिमेंट की जो उस कंपाउंड में मौजूद था। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उनके मोल्स निकालने हैं कि कार्बन के कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि मैस ओवर मोलर मैस। तो कार्बन का मैस जो है वो उसकी परसेंटेज है कि 52.108 जो हमने कार्बन की परसेंटेज निकाली ये डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस। तो कार्बन का मोलर मैस कितना है 12। तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा वो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो कि 4.34 मोल्स है। इसी तरह हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन की है जो उसकी परसेंटेज है वही उसका मैस होगा 13.11 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 1.008 के मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1.008 है। उससे हमारे पास आंसर आएगा 13.01 मोल्स। और सबसे एंड पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास परसेंटेज गिवन है वही उसका मैस होगा, मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस जो है वो 16 है। तो 34.77 ओवर 16 इज इक्वल टू 2.17। तो ये हमारे पास तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट हो गए हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे कि हमने एटॉमिक रेशियो जो है, मॉलिक्यूलर रेशियो कि जो एलिमेंट्स हमें गिवन है उनकी मोल रेशियोज निकालनी है। और मोल रेशियो किस तरह निकालनी है कि हर एलिमेंट के मोल्स को हमने डिवाइड करना है विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन तीनों में अगर आप देखें तो 2.17 जो है ये सबसे स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के मोल्स को 2.17 से डिवाइड कर देंगे तो 4.34 ओवर 2.17। इसी तरह 13.01 ओवर 2.17 और 2.17 ओवर 2.17। तो यहाँ से हमारे पास आंसर 2 आएगा, यहाँ से आंसर 6 आएगा और यहाँ से 1। तो हमारे पास जो रेशियो निकली है वो 2:6:1 है जो कि होल नंबर रेशियो है। यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कि फ्रैक्शन या डेसिमल में हो। तो हम कह सकते हैं कि यही जो रेशियो हमारे पास गिवन है ये हमारे एम्पिरिकल फार्मूला की रेशियो है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला C2 के कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6H6 और ऑक्सीजन की रेशियो 1 है तो ऑक्सीजन 1। तो C2H6 और O1। तो ये हमारे पास क्या आया, एम्पिरिकल फार्मूला आया उस कंपाउंड का जिसको हमने कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए हल करके एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है। तो हमारे पास ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कंबस्शन एनालिसिस स्टडी किया। कंबस्शन एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाई, उसमें 4 डिफरेंट चैम्बर्स थे। पहले चैम्बर में आपने फर्नेस को फिट किया था जिसमें आपने कंबस्शन का रिएक्शन करवाया था। सेकंड चैम्बर में आपने वाटर एब्जॉर्बर यूज करके वाटर की अमाउंट निकाली और थर्ड चैम्बर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक एब्जॉर्बर लगाया और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट की। उसके बाद आपने परसेंटेजेस जो है वो हर एलिमेंट के, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनको फाइंड आउट करने के लिए उनके केमिकल जो फार्मूलाज हैं वो आपने लिखे। और उसके बाद आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल जो है जो इससे रिलेटेड है वो की। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपने खुद ही सॉल्व करनी है। अपना जो है जितने भी टॉपिक्स जो है आपने लास्ट 2-3 टॉपिक्स पढ़े हैं उनको उनकी हेल्प से, ताकि आपको ये एग्जाम्पल जो है अच्छी तरह से जो है ये टॉपिक्स भी समझ आ जाए और ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। अल्लाह हाफिज़।